हेलो बच्चों, आज कैसे हैं आप सब? भैया हैं। आज बहुपद का 5वां लेक्चर है। ये होमवर्क दिया गया था, ये होमवर्क था। पी एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 18। चलिए, यही होमवर्क दिया गया था ना। चलिए, क्या करना है? सबसे पहले पद और लास्ट पद का क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पे कितना छिपा है? एक। कितना छिपा है? एक। एक का गुणा 18 में कीजिएगा, कितना आएगा? 18। 18 का लस लीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या रूट में फंसी है? 3। कौन सी संख्या फंसी है? 3। तो हमें यहाँ पे एक 3 को काट देना है। जो लस में आए तो एक से ज़्यादा 3 आए हैं तो एक 3 को आपको 3 काट देना है। काट दीजिए, उसे काम में नहीं लेना है ना। चलिए 3 को काट दीजिए। अब इस दो संख्या से हमें क्या लाना है? 7। जोड़ के कि घटा के? जोड़ के। देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का। क्या करना है? जोड़ के। तो देखिए 2 3 कितना होगा? 5। क्या यहाँ पे 5 है? नहीं, इससे नहीं बनेगा। देखिए 3 दूनी 6। अच्छा में क्या जोड़े के साथ आ जाएगा? 1। अर्थात पहले पी एक्स बराबर लिख लीजिएगा, पी एक्स बराबर 0। पी एक्स बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7√3 प्लस 18 बराबर 0। सही है ना। चलिए अब देखिए 3 दूनी 6, 6 मिला है और 1 मिला है। 6 1 7, 6 1 कम 6। तो जहाँ पे 7 है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 7 है वहाँ पे क्या लिखना है? 6 और 1 ना। और इन दोनों के साथ ये रूट वाली संख्या गुणा करा देना है। उस जो चौथा वीडियो है उसमें इस तरह के हम सवाल बताए हैं। ये होमवर्क दिया गया था, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर जो नहीं देखे हैं वो चौथा लेक्चर अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर, एक चिन्ह यहाँ बाहर, यहाँ पे क्या लिखना है? 6√3 माइनस 1√3 कोष्टक के बाहर एक्स प्लस 18 बराबर 0। सही है ना। अब देखिए यहाँ यस का अंदर गुणा हो जाएगा, जो यक्स है इसका अंदर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। गुणा करा लीजिए, गुणा कराइए। चलिए देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस है, चिन्ह अंदर क्या हो जाएगा? परिवर्तन। बताया गया है 4 वीडियो में, यही सिखाया गया है आपको कि बाहर अगर यहाँ पे प्लस है तो अंदर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर कोष्टक का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। चलिए यस स्क्वायर उतार लीजिए, इस यस का अंदर गुणा कराइए। यस का गुणा 6 रूट में कराएंगे, कितना आएगा? 6√3 यस। लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 6√3 यस। ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस √3 यक्स प्लस 18 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए अब क्या करना है? कितने पद हुए? 4 पद। कितने पद हुए? 4 पद। अब इन 4 पद हो गए तो 2 पद में, कितने पद में? 2 पद में कॉमन हेरना है। कॉमन हेरिए। देखिए इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? यक्स। कितना मिल रहा है? यक्स। यहाँ पे यक्स कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 2 यक्स है, यस स्क्वायर है मतलब 2 यक्स है, 1 यक्स बाहर ले लिए तो कितने यक्स बचे? 1 यक्स ना। माइनस यहाँ से यक्स बाहर ले लिए हैं, कितना बचेगा? 6√3। फिर देखिए सही है ना। सही है। अच्छा यहाँ पे प्लस होगा ना, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, प्लस माइनस में। सही है। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसमें जो यहाँ पे चिन्ह है पहले चिन्ह लगा लीजिए, माइनस। अब इस दोनों में कॉमन हेरना है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है। क्या बताए थे? रूट के अंदर वाली संख्या से इस वाली संख्या में आपको भाग देना है, यही बताए थे ना। चलिए भाग दीजिए, 3 से 18 में भाग दीजिए।
पिछा का 18 कट गया। जो ये 6 आया है इसके साथ क्या हुआ, मतलब ये विभाजित हो गया, अर्थात हमें कॉमन दोनों में क्या लेना है, √3 लेना, और कोई संख्या तो बची है नहीं इसमें, क्या लेना है, √3। चलिए तो √3 कॉमन हो गया, यहाँ से कॉमन लिए कितना बचा, x। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। देखिए 3 से भाग्य कितना भागफल है, 6। जो भागफल आ जाए, किसे भाग दिए थे, रूट के अंदर वाली संख्या से, तो रूट के अंदर वाली संख्या से आप भागिए, भागफल कितना आया, 6 आया। कितना भागफल आया, 6 आया। तो जो भागफल आएगा उसके साथ जो रूट वाली संख्या है ना, रूट वाली पूरे का आपको गुणा करा देना है। तो क्या लिख देना है, 6√3 बराबर 0। समझ आया ना, आ गया ना। चलिए देखिए ये ब्रैकेट वाला क्या हो रहा है, मिल रहा है, क्या है, मिल रहा है। इसे बाहर लिख लीजिए, x माइनस 6√3, और क्या हो जाएगा, देखिए जब इन दोनों से बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, x माइनस √3 बराबर 0। सही है ना। अब क्या करना है, अलग अलग 0 के बराबर रख लीजिए। चलिए बराबर रखिए, x माइनस 6√3 बराबर 0, और क्या हो जाएगा, x माइनस √3 बराबर 0। एक 6√3 यहाँ पे माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, x बराबर 6√3। यहाँ पे देखिए x बराबर √3। सही है ना, आ गया ना। फिर समझा दे रहे हैं, पहले क्या किए, पी x बराबर 0 रखे। क्यों रखे, क्योंकि ये बहुपद है, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पी एक्स बराबर क्या रखना है, 0 रख देना है। यस स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 18 बराबर 0। अब क्या करना है, पहला पद और लास्ट पद का गुणा कराना है, पहला पद और लास्ट पद का गुणा कराना है। चलिए गुणा करा दीजिए, तो एक यहाँ पे एक छिपा है, एक और लास्ट में 18 है, 18 और 1 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 18। 18 का लसागु निकाल लीजिएगा, 18 का लसागु निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या फंसी है, रूट में 3। उस दिन बताए थे, रूट का मतलब है कि जेल में फंसा है, और जेल वाला इंसान हमारे काम का नहीं, वो बहुत बेकार है, इससे क्या होता है, व्यवहार खराब होता है ना। तो जो उसमें एक 3 होगा उसे हम काट देंगे, ज़्यादा आएंगे मतलब कि जैसे समझा। अब आपका माइंड में चलेगा तो सर तो 3 को कई खिला सकते हैं ना, तो सबको काटना है, नहीं। जब जेल वाली कहानी बता रहे हैं आपको, तो जेल वाली से ही समझ लीजिए कि क्या किसी एक जात, क्या एक परिवार का सब जेल में चले गए, एक ही इंसान जेल में जाएगा ना। तो वही चीज़, जो एक इंसान जेल में गया है उसे काटना है, सबको नहीं काटना है ना। तो ये जो 2 ठे आए थे, ये 3 को काट देना, उससे उसको आपको काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। तो एक 3 कट गया था, 2 और 3 बचा, उस 2 3 से आपको 7 लाना है। कितना लाना है, 7। तो 2 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 यहाँ पे है नहीं, 7 है। तो पहले फिर क्या किए, गुणा करा लिए, 3 दूनी 6, 6 में क्या जोड़े कि 7 हो जाएगा, 6 1 कम 6, 6 1 7। देखिए अब जो 2 संख्याएं मिल जाएं, एक जेल वाले के साथ लगा देना, क्योंकि 7 जेल के साथ लगा है, दोस्ती किया है, तो 7 को ही तोड़े हैं, तो जो जेल वाला है वो दोनों से दोस्ती करेगा ना, तो दोनों से दोस्ती करा दिए, और जोड़ के लिए आए थे, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक ना। चलिए फिर क्या किए, यस का अंदर गुणा करा दिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस छिपा है। हमेशा किसी भी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह होता है, प्लस होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यस का गुणा करा दिया, तो यस का गुणा कराए कितना हो गया, 6√3x। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, √3 का गुणा यस में करा दिया, कितना आ गया, √3x प्लस 18 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2 पद में कॉमन ले लिया, 2 पद में कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, x, कितना मिल रहा है, x।
तो x बाहर लिख लिए। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, इसमें इससे भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, कितना बचेगा, एक x बच जाएगा। जब इसमें इसमें भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, कितना बचा, 6√3। बताए थे दो पद में कॉमन लेने के बाद जो तीसरे पद में चिन्ह होगा, यहाँ पे पहले चिन्ह आपको लगा देना है ना। तो यहाँ पे किसका चिन्ह था, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। ध्यान देखिए, माइनस लगाने के बाद देखिए अब कैसे पता चले कि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ √3 है, यहाँ पे √3 तो दिखा ही नहीं रहा है, दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। जब इस तरह से संख्या आ जाए तो रूट वाली संख्या से, जो रूट के अंदर जो जेल वाली संख्या है, इस वाली संख्या से भाग देना है आपको। क्या करना है, भाग देना है। तो 3 से 18 में भाग दिए, तो 3 से जब 18 में भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये रूट वाली संख्या आपको कॉमन मिल रही है, समझ में आया ना। तो वो रूट वाली संख्या आप बाहर ले लीजिए, यहाँ से रूट बाहर लिए, √3, तो रूट वाली 3 बाहर, तो यहाँ कितना बचा, x। यहाँ पे जब भाग कॉमन लेना है तो √3 कॉमन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है, तो जो कॉमन लिए हैं ना, जितना जो संख्या अंदर से भाग दिए थे, भागफल आया, उसे पहले लिखिए। 3 से 18 में भाग दिए, कितना है, 6। और ए वाली संख्या उसके साथ लगा देना है। भाई ये जेल वाला है ना, जेल वाला ही तो इसे मारा है, तो बताना ना पड़ेगा तो जेल वाला ही मारा है, तभी तो पता चलेगा आपको किसने इस वाली संख्या को किसने मारा है, नहीं तो पता कैसे चलेगा तो कौन मारा है, समझा ना। देखिए इस 3 वाले से भाग दिए थे, 6 आया, कट तो गया था, लेकिन कौन संख्या काटी थी, ये रूट वाली संख्या काटी थी, इसलिए ये रूट इसके साथ लगा दिए, समझा ना। जैसे देखिए समझा दे रहे हैं उदाहरण में, जैसे √2 और देखिए +18। अगर इसमें आपको कॉमन लेना है तो पहले अंदर वाले से इसमें भाग दीजिए, 2/18, 2/18, 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, 2 9 18, कट गया। तो देखिए यहाँ पे x लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो √2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा, x, फिर प्लस जो ये संख्या आई है इसे लिखिए, किस वाली संख्या से भाग दिए थे, जेल वाले से, जेल वाली संख्या लगा लीजिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझा ना। मतलब जो आप अगर रूट वाली संख्या आपको कॉमन लेना है तो सबसे पहले क्या करना है, रूट वाले अंदर वाली संख्या से आपको उस वाले संख्या में भाग दे देना है। जैसे और समझा रहे हैं, और समझाते हैं, चलिए 4√2x + 24। पहले देखिए, पहले बाहर वाले से देखिए क्या कटेगा, चलिए काटिए, 4 से काटिए, 24, 4 6 24, कट रहा है ना। तो इससे कितना आया, 6 बचा। अब कितना बचा यहाँ पे, 6, 24 कट गया, मतलब 4 आपको बाहर मिल चुका है, 4 बाहर मिल चुका है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, 6। अब 6 को आपको 2 से भाग देना है, किसे भाग देना है, 2 से। तो 2 से 6 भाग देंगे तो 2 3 6, कट गया, कितना आया, 3। अर्थात यहाँ पे क्या लिखना है, x, यहाँ पे मतलब 4 भी कॉमन मिल रहा है, दोनों से 4 भी मिल रहा है, और √2 भी मिल रहा है, √2 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा, x। यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखिए लास्ट वाला जो यहाँ पे आया है, कितना आया है, 3, कितना आया है, 3 लिखिए, और ये जेल वाली संख्या आपको लगा देना है, यही आपको आंसर हो जाएगा। ये जो आया है इसे नहीं लिखना है, ये जो आया है इसे नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, बता दे रहा हूँ। जो बाहर वाली संख्या से भाग देना है, यहाँ पे भागफल वो नहीं लिखना है अगर रूट के साथ है, लास्ट वाला जो भागफल बचे उसे आपको लिखना है, ठीक है ना, उसे आपको लिखना है।
समझ में आया ना। जो लास्ट वाली संख्या है ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए फिर समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे 4 से 24, तो 4 से 24 में आपको भाग दे देना है। तो 4 से 24 में आप भाग देंगे, कितना भागफल आएगा 6, कितना आएगा 6। अब 6 में आपको हेरना है कि क्या कहानी में 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहानी में 2 कैसे पता चलेगा, 2 से 6 में भाग दे दीजिएगा। अगर 2 से 6 कट जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 भी कॉमन मिल रहा है, कहानी में 2 भी, और 4 तो पहले से मिल रहा था, कितना मिलेगा 4√2 मिलेगा। समझा ना। इस तरह से आपको कहानी वाले में कॉमन लेना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल में। ये आप सबका बेसिक है, न समझ में आए आप लोग बता दीजिए, कमेंट करिएगा, न समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़े, यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए। तो देखिए √3 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा यक्स, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से √3 कॉमन ले लिए, कितना बचा 6√3 बचा। देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यक्स माइनस 6√3 मिल रहा है। तो कितना आ गया यक्स माइनस कॉमन ले लिए, कितना आया यक्स माइनस 6√3। फिर ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से यक्स बच गया, यहाँ से कितना बचा -√3। इतना करने के बाद क्या करना पड़ता है, अलग अलग जीरो के बराबर रखना पड़ता है। अलग अलग जीरो के बराबर रख दिए। देखिए यक्स माइनस 6√3 बराबर 0 और यक्स माइनस √3 बराबर 0। यक्स बराबर 6√3, यक्स बराबर √3, ठीक ना। ये क्या हो गया यक्स के मान। और यही क्या है, यही दोनों क्या हैं, शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक है। यही क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। ये आप सबको 4 लेक्चर में अच्छी तरह से बता दिया गया है। ये लास्ट हमने उस चौथे वीडियो में आप सबको होमवर्क दिया था। आप सब, मेरा अनुमान है कि आप सब मेहनत किए होंगे, आप सब इस सवाल को हल किए होंगे। अगर किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो ये क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। ध्यान दीजिए। अब यहीं से हम सब आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आया है, आ गया है ना। नहीं आया होगा तो आप सब कमेंट अवश्य कीजिएगा कि सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा, ठीक ना। उसे समझ में आ गया होगा आप सबको ये सवाल, हमें अनुमान है कि हम चौथे लेक्चर में इसे बहुत अच्छे समझाए थे, बहुत ध्यानपूर्वक समझाए थे आप सबको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब क्या लिखा है, यदि पी एस मतलब बहुपद, यदि पी एस बराबर AS² प्लस BS प्लस C है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा, ये क्या है अल्फा, अल्फा ध्यान दीजिएगा इस तरह से रहता है, ये इस तरह से बड़ा में ऐसे टेढ़ा रहता है, ठीक ना। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेन ऐसी तरह से रहता है, जैसे ए लिखते हैं ना, ए इस तरह से रहता है। देखिए ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ कर दीजिए। पहले न बने पहले सी लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, ठीक ना। न बने तब वैसे ध्यान दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं, आसान है। इस तरह से आप टेढ़ कर लीजिएगा, सही है। देखिए शून्य कितना है, अल्फा और बीटा। अभी क्या था
जितने हम लोग सवाल हल किए उसमें हम शून्यक निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? शून्यक निकाल रहे थे। इसमें क्या है, देखिए जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, जो यस के मान थे ना, जो यस के मान थे वो क्या है, अल्फा और बीटा हैं। इसका मतलब ये क्या है, यक्स बराबर अल्फा है और यक्स बराबर क्या है, दूसरा यक्स बराबर बीटा है। यही तो है। ऐसे तो आता था, जो शून्यक आते थे ऐसे तो आता था। तो क्या करना है, अल्फा को उस तरफ ले जाइए तो क्या बन जाएगा, यक्स माइनस अल्फा बराबर 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स माइनस बीटा बराबर 0। यही तो होगा। तो ध्यान दीजिए, ये कब होता था, जब गुणा में आ जाता था तभी इसे अलग किया जाता था ना। चलिए इसे इस साथ ऐसे भी कर सकते हैं, यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा बराबर 0। समझ नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना। तो चलिए अब यहीं से आप सबको कुछ नए संबंध बताते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको शून्यक मालूम हो तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों शून्यकों को जोड़ दिया जाए, अर्थात ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ये सूत्र है बाबू, ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। सी क्या है, अचर पद। सी क्या है, अचर पद। सी क्या है, अचर पद। बी क्या है, यस का गुणांक। बी का है, यस का गुणांक। ए का है, यस स्क्वायर का गुणांक। ए का है, यस स्क्वायर का गुणांक। बी का है, यस का गुणांक। सी का है, अचर पद। अल्फा क्या है, शून्यक। बीटा क्या है, शून्यक। फिर से बोल दे रहे हैं, अल्फा क्या है, शून्यक। बीटा क्या है, शून्यक। ए क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, यस का गुणांक। बी क्या है, यस का गुणांक। सी क्या है, अचर पद। सी क्या है, अचर पद। आप बार बार बोलिए, बार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, बोलते रहिएगा। चलिए अल्फा क्या है, शून्यक। अल्फा क्या है, शून्यक। बीटा क्या है, शून्यक। बीटा क्या है, शून्यक। ए क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, यस का गुणांक। बी क्या है, यस स्क्वायर, यस का गुणांक। सी क्या है, अचर पद। सी क्या है, अचर पद। चलिए इतनी बात समझ में आया ना। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, इस सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
चलिए, यदि पी एच बराबर यस स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आए बोल दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, यदि पी एच बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, जिनके शून्यक अल्फा बीटा हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको इस तरह के इस समीकरण में अल्फा और बीटा में आपको भिन्न में मिले या समीकरण में मिले, आपको कहीं भी मिल जाए, तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फा बीटा दोनों निकाल लेना है। मतलब शून्यकों का योगफल भी निकाल लेना है और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, फिर समझा दे रहे हैं। जब भी आपको ध्यान दीजिएगा इस तरह से समीकरण और शून्यक अल्फा और बीटा दिया रहे, देखिए है ये भिन्न है, किसमें है, अल्फा और बीटा में है। अल्फा और बीटा में आपको मिल जाए, अगर अल्फा और बीटा में चाहे बटे में रहे, चाहे प्लस में रहे, चाहे माइनस में रहे, अगर आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप सबको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है, ठीक है ना। किसी को नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों तक। चलिए, यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र लिखाए थे, -b/a, यही ना। चलिए, तो b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए b यही वाला है ना, बीच वाला, b का मान कितना है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह सही लेना है, तो कितना है -5, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बाहर -5। ध्यान दीजिएगा, जब एक एक्स्ट्रा माइनस आता है तो वहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, ब्रैकेट, बटा में a का मान कितना है, यहाँ पे 1 छिपा है, कितना छिपा है, 1 लिख दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 5। एक नीचे नहीं लिखा था, एक नीचे नहीं लिखा जाता, एक हमेशा हर में छिपा रहता है। ध्यान दीजिएगा, हर में हमेशा छिपा, लेकिन अंश में आएगा तो लिखा जाएगा। हर में छिपा रहता है, अंश में आएगा तो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 5 आ गया। इसी तरह से आप अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा। अल्फा बीटा बराबर कितना होता है सूत्र, c/a। c/a, c क्या था, क्या बताया गया है, c क्या है, अचर पद, c क्या है, अचर पद, c क्या है, अचर पद। तो यहाँ पे c देखिए, c अंतिम वाला देखिए कितना है, 6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर c/ कितना है, 6/1। तो अल्फा बीटा बराबर कितना हुआ, 6, कितना हुआ, 6। समझ में आया ना। अब आ जाइए आप समीकरण में, समीकरण में आइए अपना। समीकरण क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, देखिए क्या है, भिन्न है, लस लीजिए, लस कितना मिलेगा, अल्फा बीटा, तिरछा गुणा कर लीजिए या इससे इसमें भाग दीजिए, अल्फा से इसमें भाग देंगे, अल्फा अल्फा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, बीटा, कितना आ जाएगा, बीटा, प्लस बीटा से इसमें भाग देंगे, बीटा बीटा कट जाएगा, तो यहाँ अल्फा से गुणा कितना आ जाएगा, अल्फा, सही ना। अब यहीं पे आपको मान रखना है, क्या करना है, मान रखिए। चलिए, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, इसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे 2 + 3 लिखिए, चाहे 3 + 2 लिखिए, दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। तो चलिए, बीटा प्लस अल्फा का आपको मान पता है, कितना पता है, 5, तो रख दीजिए 5। अल्फा बीटा का मान कितना पता है, 6, कितना पता है, 6। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर, कितना क्या हो जाएगा, आंसर। क्या आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना।
चलिए पहले क्या करना है बच्चों, फिर समझा दे रहे हैं। जो समीकरण दिया रहे उस समीकरण का जो शून्यक अल्फा और बीटा है, अगर उस रूप में आपको समीकरण मिल जाए तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फा बीटा निकाल लेना है। उसके बाद समीकरण को हल कीजिए, लस लेना हो तो लस लीजिए, कॉमन मिले तो कॉमन लीजिए, जिस रूप में मिले आपको लेना है, आपको अल्फा प्लस बीटा के रूप में लाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हर में था, क्या किसमें था, हर में था, तो हमने क्या किया, लस ले लिया, क्या ले लिया, लस लिया तो क्या मिल गया, अल्फा बीटा, लस लिए इससे इसमें भाग दिए, अल्फा अल्फा कटा बीटा आ गया, इससे इसमें भाग दिए, बीटा बीटा कटा, कितना बचा, अल्फा बचा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता था, कितना पता था, 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए ऊपर, और अल्फा बीटा का मान कितना पता था, 6 रख दिए, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलिए इसी सवाल का एक सवाल आपको और करा दे रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहीं से मिटा दें इसे ना, इस इंसान ले लीजिएगा, इस इंसान ले लीजिए, पहले ले लीजिए, हट जा रहे हैं। चलिए इसी तरह से आपको ये सवाल लगाना है, ध्यान देखिएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। देखिए फिर सवाल पढ़िए, सवाल वही है, बस सवाल की समीकरण अलग हो रहे हैं। चलिए देखिए, यदि पी एक्स बराबर यस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हैं, जिनकी शून्यक अल्फा बीटा हैं, तब अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से अल्फा बीटा में आया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्य का योगफल निकालना है और शून्य का गुणनफल निकालना है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है। निकाल लीजिए। चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान कितना है, -5, तो -5 रखिए बटा में 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5, सही ना। चलिए दूसरा करिए, अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा बीटा सी का मान कितना है, 6, कितना है, 6, ए का मान कितना है, 1, अल्फा बीटा बराबर कितना आया, 6, कितना आ गया, 6। अब अपने मेन सवाल पे आइए, इस सवाल पे हल कीजिए। इससे पहले चलो हल करते हैं, क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखिए क्या ये भिन्न बन रहा है, क्या कोई सूत्र यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तब क्या करना है, देखिए कहीं कॉमन तो नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अल्फा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर, अल्फा कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, पहले अल्फा। अब चलिए बीटा देखते हैं, इसमें बीटा स्क्वायर है, इसमें बीटा है, तो दोनों में छोट कौन है, बीटा, कौन छोट है, बीटा छोट है। तो चलिए बीटा कॉमन ले लीजिए, इसमें भी, चलिए बीटा भी कॉमन ले लिए। चलिए अब इसमें क्या करना है, भाग देना है। जब इसमें आप भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, एक बीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, बीटा, कितना बचेगा, बीटा, प्लस यहाँ पे भाग दीजिए, देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा, एक अल्फा कट जाएगा, कितना बचेगा, अल्फा। देखिए क्या आपकी सवाल
अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में नहीं आ गई ना। अब यहीं पे आप मान रख दीजिए, अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 6, कितना है 6 गुणित अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5, तो 6 पंचे 30, अर्थात अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का मान कितना आया 30 आया। कितना आया 30 आया बच्चों, कितना आ गया 30। क्या आप लोग इस तरह के सवाल को हल कर लेंगे कि नहीं हल कर पाएंगे? हल कर लेंगे। चलें तब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग शून्यत से अल्फ़ा बीटा का योगफल निकाले, शून्यकों का योगफल, गुणनफल, बहुपद हल किए, बहुपद के शून्यक ज्ञात किए। अब क्या होगा, शून्यक से बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक से बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है ध्यान दीजिएगा। यदि शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं तब द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा। चलिए बच्चों, आपको एकदम प्रूफ करके बताते हैं ना। पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। हमें पता है, हम सबको पता है कि जो ये शून्यक आए हैं ये किसके मान हैं? यश के मान हैं। किसके मान हैं? यश के। किसके मान हैं? यश के। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यश बराबर अल्फा और यश बराबर बीटा, इसी तरह से ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा तो उस तरफ ले जाइए तो यक्स माइनस अल्फा बराबर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स बराबर माइनस बीटा बराबर 0। एक कब आए होंगे? एक कब अलग एक कब अलग होंगे, हुए होंगे बताइए? एक जब एक गुणा में रहे होंगे। तो चलिए गुणा में करा दीजिए, यक्स माइनस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस बीटा बराबर 0। सही है ना। अब क्या करना है, इन दोनों का आपको गुणा करा देना है। क्या करना है? गुणा कराइए। चलिए यक्स का यक्स में गुणा कराइए, कितना आ जाएगा यक्स स्क्वायर। यक्स में यक्स का गुणा हुआ, कितना आया यक्स स्क्वायर। यक्स का गुणा बीटा में कराइए तो कितना आ जाएगा माइनस बीटा यक्स। सही है ना। अब अल्फा का गुणा यक्स में कराइए, कितना आ जाएगा माइनस अल्फा यक्स। अल्फा गुणा अल्फा में कराइए, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। सही है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस यक्स। तो ध्यान दीजिएगा जो चिन्ह लगता है यहाँ पे वो यहाँ पे लगता है, देखिए। और जो यक्स लिखा जाता है वो यक्स यहाँ पे लिखा जाता है ना, लिखा जाता है। देखिए जब दोनों से यक्स कॉमन ले लिए, माइनस भी कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा, यहाँ पे बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही क्या है? यही क्या है? बहुपद बनाने का सूत्र। यही क्या है? बहुपद बनाने का सूत्र। यही क्या है? बहुपद बनाने का सूत्र।
कैसे हुआ, जो शून्य दिए थे उसे क्या किए, यस के बराबर रख दिए, क्योंकि जो शून्य आए होंगे वो यस के मान ही होंगे ना, यही तो शून्य हम लोग ज्ञात किए 4 लेक्चर में। तो यस बराबर अल्फा, यस बराबर बीटा, अल्फा को उस तरफ ले गए, अल्फा इस तरफ प्लस में है, उस तरफ गया तो माइनस में, यस माइनस अल्फा बराबर 0, यस माइनस बीटा बराबर 0। तो देखिए ये अलग कब हुए होंगे, जब एक गुणा में रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए दोनों को आपस में गुणा करा दिए, तो दोनों ब्रैकेट में लिखकर गुणा में आ गए, वो लोग बराबर 0 रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा अब दोनों को आपस में गुणा करा दिए, क्या करा दिए, गुणा करा दिए। यस का यस में गुणा कराया, कितना आया, यस स्क्वायर, यस गुणा बीटा में कराया माइनस प्लस माइनस, अब बीटा गुणा यस में हुआ बीटा यस माइनस, और अल्फा, अब यस का गुणा हो चुका है इस पद में, दोनों पद में हुआ, अब अल्फा गुणा दोनों पद में होगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस अल्फा गुणा यस में हुआ अल्फा यस, अल्फा गुणा बीटा में हुआ कितना आ गया, अल्फा बीटा बराबर 0। सही है ना। अब इस दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए, दोनों में माइनस है, माइनस बाहर, और देखिए यहाँ से दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यस, यस कॉमन लिए, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही क्या है, बहुपद बनाने का सूत्र है। जब आपको सवाल में शून्य दिया हो तो आपको बहुपद इसी तरह से बनाना है, क्या बनाना है, इसी तरह से, इस सूत्र से यूज करना है आपको। जब भी आपको बहुपद बनाना हो, सवाल में अगर आपको बहुपद बनाने को पूछ रहा है तो आपको यही सूत्र लगाना है, क्या सूत्र लगाना है, यस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यस प्लस अल्फा बीटा बराबर, आपको यहाँ पे 0 न लिखकर पी एच से भी लिख सकते हैं और 0 भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। 0 मतलब है द्विघात समीकरण हो जाता है। अगर हम लोग 0 कब लिखते, जब हम शून्य ज्ञात करते थे, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी एच बराबर, क्या लिख सकते हैं, पी एच बराबर, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो अब इसको ध्यान दीजिए, अब इसमें बहुपद निकालने के लिए 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। वो कैसे रहते हैं, एक ध्यान दीजिएगा, एक मिलता है आपको डायरेक्ट शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, ठीक ना। अगर सवाल में ध्यान दीजिए बच्चों, एक इंसान ले लीजिएगा, ठीक ना, यहीं पे दिखाते हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला, अगर सवाल में योगफल और गुणनफल दिया हो, तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के स्थान पर मान रखना है, मान रखना है। पहले बच्चों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा, अगर सवाल में शून्यक दिया हो तब अल्फा
बीटा के स्थान पर मान रखना है। दोनों बच्चों अंतर है, ध्यान दीजिएगा। दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूजन होते हैं और वो लोग, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये बाहर का सवाल है, ठीक ना। कभी कभी एग्जामिनर ये भी सवाल पूछ लेता है, ध्यान दिया, ये एनसीईआरटी में सवाल दिया है। अब बच्चे यहीं लटके रहते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इस अल्फा बीटा पूछ रहा है और हम डाट इस सूत्र पे रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा मान रखे और डाट लगा दिए और सवाल वहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, ये चीज हमेशा माइंड में बैठा चलिएगा। अगर सवाल में, फिर बोल दे रहा हूँ, ध्यान सुनना, अगर सवाल में योगफल और गुणनफल दिया हो तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के स्थान पर मान रखना है, ठीक है ना। अगर सवाल में शून्य दिया हो तब योगफल और गुणनफल की द्रव्यमान नहीं रखना है, किसके स्थान पर रखना है, अल्फा बीटा के स्थान पर मान रखना है। कहाँ पे मान रखना है, अल्फा बीटा के स्थान पर मान रखना है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका हम सवाल करा दे रहे हैं ऊपर। अभी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ये सूत्र आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 चैप्टर में भी ये काम करेगा। कैसे चैप्टर में, 4 चैप्टर में। तो ध्यान दीजिए, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, सवाल करा दे रहे हैं, इसका दोनों सवाल करा दे रहे हैं। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल तथा गुणनफल 3 और 2 हैं। दूसरा इसी में सवाल लिख लीजिए इसी साथ। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, 2 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोनों सवाल में अंतर है, सूत्र एक ही लगेगा, जो सूत्र आपको लिखाया गया है सूत्र वही लगेगा, बस मान अलग अलग रखाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल तथा गुणनफल 3, 2, अर्थात जो ये मान दिया है योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान दिया है। यहाँ पे देखिए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3, 2 हैं, अर्थात यहाँ पे योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा
और बीटा का मान दिया है। किसका मान दिया है? अल्फा और बीटा का। तो दोनों का हल करते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा। सूत्र क्या था हम सबका? यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा। इसे किसके बराबर लिखना है आपको? पी एक्स के बराबर। किसके बराबर लिखना है? पी एक्स के बराबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर लिख लीजिए, पी एक्स लिख लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 3 और बाहर यक्स है, यक्स लगा लीजिए, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है? 2। यही क्या है आपका? बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी वही लिखना है, सूत्र लिखिए, लिखिए पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे मान रखिए पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया है तो एक हिस्सा मान दिया शून्यक है, अर्थात अल्फा का मान कितना दिया है? 3 और बीटा का मान कितना दिया है? 2। तो यहाँ क्या लिखना है? 3 + 2 यक्स प्लस यहाँ क्या लिखना? 3 × 2। समझ आया बच्चों ना? दोनों में अंतर समझ में आया नहीं समझ में आया? यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा बीटा का मान दिया है। समझ में आया ना? अलग अलग दोनों सवाल में अंतर समझ में आया बच्चों? चलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सबको समझ में अवश्य आएगा। चलिए अब इसे हल कर लीजिए। पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 यक्स प्लस 3 दूनी 6, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आया बच्चों ना कि नहीं समझ में आया? आ गया बच्चों? समझ में आ गया दोनों सवाल कि नहीं आया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आपको एग्जामिनर फंसाता है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं है, लेकिन हम सबको तैयार रहना पड़ेगा बच्चों। एग्जामिनर क्या पूछेगा ये किसी को नहीं मालूम, इसलिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप सब तैयार रहेंगे तो ये न पूछ के अगर ये भी पूछ लेगा, योगफल और गुणनफल न देकर शून्य पूछ लेगा, तब भी आप तैयार रहेंगे, वो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आप सबको आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आप सबको होमवर्क देते हैं। बच्चों होमवर्क अवश्य लगाइए, ठीक है? होमवर्क लगाने से आपका मनोबल अवश्य बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। आप लोग होमवर्क अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना? सिर्फ लेक्चर भर मत देखिएगा, आपको होमवर्क भी करना है और साथ में बुक का भी सवाल लगाना है। किसका सवाल लगाना है? बुक के सवाल लगाना है, एनसीईआरटी भी। और आप सबको मैंने सलाह दिया था कि एक आप अलग प्रकाशन की बुक जरूर लगाएं, ठीक है ना बच्चों? और आप सबको होमवर्क देते हैं, होमवर्क अवश्य लगाइएगा। चलिए बच्चों होमवर्क लिख लीजिएगा, लिख लीजिए होमवर्क HW पहली सवाल लीजिए, दूसरी सवाल लिख लीजिए। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर गिर जाइए बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 8√2x प्लस 12 24। इसका क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यक, शून्यक ज्ञात करना है।
दोनों सवाल आप सब बच्चों कीजिएगा, ठीक है ना। रोज़ाना आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप रेगुलरिटी बनाइए और रोज़ क्लास लेने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, और अपना होमवर्क के साथ साथ बुक की किताब जो है आप रखे होंगे उसकी सवाल अवश्य लगाएं, ठीक है ना। और जो आपको मैंने सलाह दिया था कि आप एक एक्स्ट्रा बुक किसी प्रकाशन का लगाइएगा, तो आप सब उम्मीद रखता हूँ कि आप सब मेहनत अवश्य करते रहे होंगे। इसके साथ अपनी वाणी ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।